वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पिके कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है वी आर नेवर अपार्ट। तो आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके लिए आगे कौन सा एक्शन ले सकते हैं। तो ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। तो ऑप्शंस आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन्हें देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन 1 जो है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ट्रू करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के पार्टनर में आपके लिए जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हुआ। अगर आपको लगता है कि ये इंसान मेरे कांटेक्ट में नहीं है या मुझसे बात नहीं कर रहे, तो शायद ये मुझे भूल गए हैं। अभी तक के जो कार्ड्स मेरे सामने हैं इस ऑप्शन के लिए, उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पर्सन आपको भूले हैं। इतना ज़रूर है कि ये पर्सन आपसे जानबूझकर अपने आप को इस कनेक्शन से दूर रख रहे हैं। और यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर का आपके साथ एज का भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। ये आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर उम्र में कुछ लोगों के लिए ये 5-7 साल, 10 साल, 15 साल बड़े हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग हम उम्र के हो, सेम एज के हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगले कार्ड्स हैं प्रॉमिस को जो तोड़ा है, वादा जो तोड़ा है, उस वादे को आपके लिए ये दोबारा किस तरीके से प्रूफ करें कि मैं अब अगला जो तुम्हारे जीवन में आकर एक्शन लूँगा या तुम्हारे लिए एफर्ट डालूँगा तो वो खाली नहीं जाएगा। तो अभी इनको ना आपके रिश्ते में विश्वास दिलाने की ज़रूरत है। अभी ये सोच रहे हैं कि कब मैं इस रिलेशन में जाऊं। और ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अपना माइंड बदलते हैं। ये अपने थॉट्स पर अड़े नहीं रहते, इनके थॉट्स बदलते हैं। और ये पर्सन लोगों की बातों में भी आते हैं, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों, बाहर वाले हों या कोई रिश्तेदार हो जिनसे इन्होंने कभी रिलेशन की बात की हो, तो ये अपने थॉट्स भी बदलते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को तो ऐसा लगने लगा है कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन या तो फैमिली वालों से बात करके देख चुके हैं आपके लिए और इनको जवाब में ना मिला है, या फिर यहाँ वो लोग हैं जिनके पार्टनर पहले से मैरिड हैं। आप चाहते हो कि ये अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़े और आपको टाइम दें आपके साथ। कुछ लोग तो शादी करना चाहते हैं कि ये अपनी वाइफ हस्बैंड को छोड़कर मेरे साथ शादी करें, और ये पर्सन ऐसा करने से अपने आप को रोक रहे हैं। अब देखिए, जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हो, हमेशा अपना दिमाग, आँख, कान खोलकर रीडिंग्स को सुना करो। रीडिंग में बताई गई जानकारी सभी लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती, ठीक है। तो कभी भी ऑनलाइन रीडिंग को सुनकर अपने पार्टनर पे शक नहीं करना कि रीडिंग में आया था कि हमारा पार्टनर तो हमें धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, और आप उनसे लड़ना शुरू कर दो या उनसे आपका प्यार कम होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब इंसान में शक आ जाता है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का इलाज नहीं है। तो मैं यहाँ जो नए लोग आए हैं, आज पहली बार टैरो रीडिंग्स को सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनका मैं वेलकम करूँगी कि आप लोग इस चैनल पर आए हो।
और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि आप कोई भी वीडियो देखते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, किसी और जगह देखते हो, या कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ते हो टैरो से जुड़ा हुआ, तो उसके बेस पे अपनी लाइफ का अपने डिसीजन नहीं लेना। पिछले बीते दिनों काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जो नए आए हैं, और वो लोग परेशान हो रहे थे टैरो रीडिंग्स को देखकर सुनकर कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है जिसमें आपको क्लैरिटी मिले कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, इसी इंसान के साथ भविष्य है या नहीं, क्या ये ज़िंदगी में इंसान वापस आकर आपको अपना बनाएंगे, माफ़ी मांगेंगे आपसे। तो ये तमाम सवाल जो आपके दिल में हैं उनका बिल्कुल साफ साफ जवाब आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स में मिल जाता है। तो मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। ये पर्सन आपको ना ऑनलाइन चेक बहुत कर रहे हैं, और अभी इन्होंने कुछ घंटों पहले भी आपको ऑनलाइन देखा है, क्योंकि इनकी एनर्जी में स्टॉकिंग बहुत है। मुझे इनकी एनर्जी ना बड़ी यूथफुल सी लग रही है, बहुत एनर्जेटिक सी लग रही है। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी लाइफ में बहुत ही सुस्त पड़ गए हैं, ढीले ढाले हो गए हैं, काम पे ध्यान नहीं दे रहे, दोस्तों से नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्यार की कमी है। मेरे सामने ना कुछ ऐसे मैसेज भी हैं जो चैनल लव मैसेज हैं, जिनमें पहला मैसेज आया है, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मन कर रहा है तुम्हें पकड़कर अपने पास बिठा लूं और फिर कहीं ना जाने दूं, आई लव यू। इनको तो आपकी याद आ जा रही है, और मुझे लगता है आपको इनकी याद तब से आ रही है जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। इस रीडिंग में ना जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कमेंट में ना नो कांटेक्ट लिखो, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँ नो कांटेक्ट वालों के लिए। और अगर इन एंड आउट होता है रिलेशन, यानी ये पर्सन कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो भी आप इन एंड आउट लिख सकते हो। और जिनके पर्सन हैं थर्ड पार्टी में, वो लोग लिखें थर्ड पार्टी। तो मैं आने वाले वीडियोस वही लेकर आऊँगी, शायद इसके बाद का वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही आ जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन भी दबा दो, जो थम्स अप बटन है। आप लोग जब प्यार देते हो अच्छा लगता है, मन करता है रोज़ नए से नए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो यहाँ ना नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज में बहुत अच्छी एनर्जी है, जो उनकी आपको लेकर यादें हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे आप कल ही मिले थे। तो अगला मैसेज है, तुम मेरी लाइफ में कैसे आए, कब आए, कुछ पता ही नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई बीता हुआ कल है। मुझे फिर से इस रिश्ते को रोमांटिक बनाना है और तुम्हें खूब सारा प्यार देना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस ऑप्शन के अंदर बहुत सारे लोगों का सोल कनेक्शन है, कार्मिक एनर्जी भी है, कार्ड्स कार्मिक लोगों के भी निकले हैं, बट सोल कनेक्शन वाले लोग इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली आई कैन सेंस कि ये रिलेशन आपका बहुत जल्दी प्यार में बदलने वाला है। बीच बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां बन गई, थर्ड पार्टी आ गई, या कई ऐसे लोग जो आपके रिश्ते से जल रहे थे,
छुपे हुए शत्रु थे, अब उनको साइड करके ये सिर्फ अपने मन की आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो ये आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द, आने वाले हफ्तों में भी मिल सकते हैं, कुछ दिनों में भी मिल सकते हैं। इस ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आज आपने कमेंट डालना है एंजल नंबर 888888 और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करो गाइस। जितने भी लोग यहाँ रीडिंग सुनते हैं, बिना कमेंट डाले कभी भी रीडिंग को या वीडियो को छोड़ के मत जाया करो। कमेंट डालने से आपकी जो एनर्जी आपने सुनी होती है वो आपके अराउंड रहना शुरू हो जाती है। आप उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो और फिर जो आपकी सोच होती है ना, वो भी बदलने शुरू हो जाती है। तो मैं अब बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 2, आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुक कार्ड्स मिले हैं जिनमें आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस निकले हैं। पहला मैसेज है जिसमें वो आपको बोल रहे हैं, आई एम प्लानिंग टू गिव यू सरप्राइज वेरी सून। बहुत जल्दी आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को या तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ना तो दूसरे इंसान को फील होता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो मुझे इस रिलेशन में टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग लग रही है आपकी। तो ये इंसान आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको पिछले कई दिनों से ऑनलाइन बहुत चेक किया है। अब उन्हें लगने लगा है कि आप पर बेवजह का शक करना उनको भारी पड़ा है। कई बार इंसान शक करता है कि कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, कोई मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। इन्होंने आपको ना कई दफ़ा चेक किया है, टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद इन्होंने देखा है कि आपके साथ ये लॉन्ग रन में इस रिश्ते को ले जा सकते हैं, क्योंकि आप भरोसे लायक हो और शायद आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो रिश्तों को जड़ से ही मजबूत रखते हैं। ऊपर ऊपर का प्यार, ऊपर ऊपर का दिखावा आप में बिल्कुल नहीं है। इन्होंने आपको ना कई बार ऐसा भी बोला होगा कि इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, हर इंसान मतलब के लिए प्यार करता है। तो आपने कहा होगा कि मुझे कभी भी चेक करके देख लेना। आपकी कई बातें इनको अब फील हो रही हैं। अब उन बातों को ये एनालाइज कर रहे हैं, उन बातों से कनेक्ट कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि जो भी आपने कहा था वो सही था। कुछ नंबर्स मेरे सामने हैं। ये मुझे आपके पर्सन की जन्म तारीख लग रही है। देखिए, सब लोगों के तो पार्टनर की जन्म तारीख इस ऑप्शन में नहीं आई और ये ज़रूरी भी नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग रीडिंग्स को सुनते हैं सभी के पार्टनर की जन्म तारीख हर बार वीडियोस में आएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हम रोज़ रीडिंग को करंट फीलिंग्स के आधार पे करते हैं। तो वर्तमान समय में जो उनकी ज़िंदगी में आपके लिए चल रहा है उससे जुड़े जो नंबर्स मुझे मिले हैं, ये मुझे इंडिकेट करते हैं कि आने वाले दिन आप दोनों के बीच का ये रिश्ता रोमांटिक होने के साथ साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट को भी बढ़ाएगा। आपस में जो समझ है, प्रेम है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन एक रोमांटिक टाइम भी आप दोनों आगे चलकर एंजॉय कर सकते हो।
कुछ लोग ना कमेंट करके पूछते हैं कि आप कहते हो कि पार्टनर हमें मिलेंगे, लेकिन हम तो उनसे बहुत दूर रहते हैं। वो रहते हैं दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ जो रीडिंग सुनते हैं लोग वो विदेशों से भी सुनते हैं। बाहर के कंट्रीज़ में जो लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई दुबई में है, कोई रशिया में है, कोई यूरोप में है, कोई पाकिस्तान से है, कोई नेपाल से है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना कंट्री में बैठकर अपनी एनर्जी पार्टनर की एनर्जी से रिलेट कर पाते हैं। तो जब भी मैं कहती हूँ कि आप मिलने वाले हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक फ़िज़िकल मीटिंग हो सकता है कि आप दोनों लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे और फिर आपका कांटेक्ट हो गया, ऑनलाइन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, किसी फ्रेंड ने आपका कांटेक्ट दोबारा करवा दिया, या उन्होंने खुद ही आपको रीच आउट किया। तो दोबारा मिलने का जो मतलब है वो कई मायनों में बदल जाता है कि वो एक फिजिकल मीटिंग है या एक वर्चुअल मीटिंग है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये आपको ना मिलना चाह रहे हैं और मिलेंगे भी। इनकी एनर्जी आपको फिजिकली मैनिफेस्ट कर रही है। मुझे लगता है आप भी भगवान से यही मांग रहे हो कि कम से कम इनकी मेरे साथ बात तो हो। यहाँ पे आज ना 70% लोग ऐसे हैं जिनकी बात नहीं हो रही या तो बहुत कम बात हो रही है। सिर्फ 30% लोग हैं ऐसे जिनकी रोज़ डेली बेसिस पे पार्टनर से बातें होती हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा हूँ। तुम्हें मेरी ज़िंदगी का वो कड़वा सच नहीं पता जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। समझ नहीं आता कैसे बताऊँ। डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। आई एम सॉरी। अब ये मैसेज आया है, ये मैसेज अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक सिग्निफिकेंट डिसीजन को दिखाता है। आप दोनों के बीच में ना कुछ बातें भविष्य को लेकर हुई हैं पास्ट में, और इस पर्सन ने ना अभी तक आपके सामने वो सच नहीं बताया जो आपको सुनकर झटका लगे या जिसको सुनकर आप इन पर विश्वास करना बंद कर दो। कोई भी सच हो सकता है। ये भी सच हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हो जो पहले कहीं शादीशुदा है और वो आपको पता नहीं है। शायद मन में डाउट आता है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है या वो रिलायबल सोर्सेज नहीं है जिसके बेस पे आपका विश्वास पक्का हो सके या शक मजबूत हो सके। क्योंकि ये रीडिंग्स जो है ना वो दुनिया में बैठे किसी भी कोने से कोई भी लोग देख सकते हैं। मैरिड भी देख सकते हैं, डिवोर्स्ड भी देख सकते हैं, अनमैरिड भी देख सकते हैं, वो लोग भी देख सकते हैं जो सेपरेटेड हैं या डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो कई बार ना कुछ लोग अपनी पास्ट की बातें छुपाकर नया रिलेशन बना लेते हैं ताकि हमारा अतीत जो है, हमारा पास्ट जो है, उसे देखकर लोग जज ना करें। तो शायद कोई बात है जो इन्होंने छुपाई है और ये आपको बता नहीं रहे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको झूठ बोलकर रिलेशन स्टार्ट किया हो। शुरू में बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा या शादी करूंगी, लेकिन इनको शुरू से ही पता था कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। वजह कोई भी हो सकती है, जाति धर्म अलग है या फिर फैमिलीज़ की सोच अलग है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली वालों से डरते हैं, लेकिन इनको आप पहली नज़र में ही पसंद आ गए तो इन्होंने झूठ बोलकर आपसे रिश्ता बना लिया। अब जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये पर्सन जी चुरा रहे हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो आपको ना सतर्क रहना है। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में डिटेल जानना है कि इसी इंसान के साथ मेरा फ्यूचर क्या है,
तो आप मुझसे टैरो रीडिंग ले सकते हो। अपनी कुंडली दिखा के भी फ्यूचर के बारे में जान सकते हो। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर नहीं करती, क्योंकि फ्री रीडिंग्स के लिए ये यूट्यूब चैनल है टॉक थ्रू टैरो, आप इसे सुन सकते हो। ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियां सारी आई हैं और आज आपको रीडिंग क्लेम करने के लिए 888 कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और जिनको मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हैं या मुझसे करना है कांटेक्ट, लेकिन वो कमेंट में पूछते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, ईमेल आईडी दे दो, वेबसाइट दे दो या मोबाइल नंबर दे दो, तो ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है। केवल डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखो कैसे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको पार्टनर की जन्म तारीख बता रही थी, बीच में वो बात मेरे दिमाग से निकल गई है। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख आई है 3 किसी भी महीने की, नंबर 3 है 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 31। ये मुझे उन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख मिली है जिनके साथ आपका रीयूनियन जल्दी हो सकता है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में। महीनों नहीं दिख रहे, कुछ हफ्ते दिख रहे हैं। ये 5 हफ्ते हो सकता है, 7 हफ्ते हो सकता है, 9 हफ्ते हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि ये आपको 3 महीने 6 महीने वेट कराएंगे, नहीं, जल्दी दिख रहा है। और अगर दिनों में होता है तो अगले 7 दिन 14 दिन भी दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 3, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर के आज मुझे ज़ोडिएक साइन मिल गए हैं, राशियाँ मिली हैं। सबसे पहले राशि है अर्थ एलिमेंट की। जब भी मैं राशियाँ बताती हूँ तो आप राशियों को सन, मून, राइजिंग और वीनस की तरह से ले सकते हो। सन का मतलब ये है कि इनकी जो सूर्य राशि है, मून का मतलब इनकी चंद्र राशि है, राइजिंग का मतलब इनकी लगन है, और वीनस का मतलब इनका वीनस किस घर में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों निकली हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि पार्टनर की हो सकती है। फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस है, मेष और धनु, ये भी अगेन सन, मून, राइजिंग और वीनस में है। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुला और मिथुन राशि। और लास्ट है वाटर एलिमेंट, इसके तीनों साइन कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये तो रही पार्टनर की राशियां। अब उनकी एनर्जी तो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एनर्जी है हाई, जल्दबाजी दिख रही है। हो सकता है इस रीडिंग को सुनते सुनते ही कुछ लोगों के पार्टनर का फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए, या आपको वो ऑनलाइन दिखे। और कुछ लोगों के पार्टनर में गुस्से की एनर्जी है, लड़ाई झगड़ा, बेफिजूल का टेंशन देना, कुछ ऐसी बात बोल देना जो आपको ट्रिगर करे, या अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं ले सकते। इनको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं कभी गलती नहीं कर सकता, ना ही मुझसे कभी गलती होती है। तो ये घमंड की एनर्जी है, ये गुस्से की एनर्जी है,
ये एटीट्यूड की एनर्जी है और इसे टूटने में कुछ दिन लग सकते हैं। दूसरी तरफ स्मॉल परसेंटेज के लिए 15-20% लोगों का पार्टनर जो है वो रोमांटिक फीलिंग्स में है। प्यारी प्यारी बातें करना, रोमांटिक बातें करना, आपको कहीं घुमाने ले जाना या आपको ऐसा कहना कि चलो हम कहीं मूवी देख कर आते हैं, किसी मॉल में घूम कर आते हैं, कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्यों ना हम दोनों किसी लॉन्ग ड्राइव पर चलें। तो ये आपको ना बेसिकली खुश रखना चाहते हैं, आपका और अपना रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम दोनों के बीच का जो गैप है वो फिल हो जाए, हम दोनों की दूरियां नज़दीकियों में बदल जाए, हम दोनों हंसें, हम दोनों साथ में एंजॉय करें, हम दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा टाइम निकालें कि हमें बाकी दुनिया ही भूल जाए। तो ये एक अच्छा टाइम लाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अब आते हैं कार्मिक लोगों की एनर्जी में, जिनकी तो बात नहीं हो रही है और जिनके पार्टनर ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं रिलेशन से। ऐसे रिश्ते अक्सर कार्मिक होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के कार्मिक हों। वैसे मोस्टली कार्मिक लोग पास्ट लाइफ के ही होते हैं, तभी वो हमारी लाइफ में आते हैं। उन लोगों के लिए मुझे एक टफ टाइम इनकी लाइफ में इनको स्ट्रेस देता हुआ नज़र आ रहा है। या तो इनको अभी कुछ दिनों से करियर से जुड़ी कोई दिक्कत आनी शुरू हो गई है, या फिर ये पर्सन करियर की वजह से प्यार पे ध्यान नहीं दे पा रहा। कई बार होता है ना कि हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा होता तो इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा, मूड खराब हो जाना या मन में गुस्सा सा रहना कि क्या है, रिलेशन के बारे में अभी सोचने का मन ही नहीं है क्योंकि मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा। या हो सकता है कि इनके परिवार में किसी बात का कोई टेंशन चल रहा हो, घर के सदस्यों के बीच में कोई आपसी पुरानी बात के लिए माहौल ख़राब हो गया हो, कुछ तो है जो इनको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। या फिर इनके फैमिली वाले इनको कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं जो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं, सुनते सबकी हैं करते अपनी हैं और इनको अब लग रहा है कि मैं फैमिली को कैसे मनाऊं, मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इंटरनली बैलेंस नहीं है, चक्रास भी इनके बैलेंस नहीं है, स्पेशली इनका मूलाधार चक्र, रूट चक्र। और जब ये बेस चक्र ही इनका बैलेंस में नहीं होगा तो बाकी के बचे 6 चक्र, टोटल हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, इनका जो फाउंडेशन चक्र है वो ही बैलेंस में नहीं है, उसकी एनर्जी थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई है। तो जब एक चक्र में बैलेंस की कमी आ जाती है तो बाकी के चक्र ऑटोमेटिकली अपना असर कम कर देते हैं और आपकी एनर्जी इस इंसान को दे रही है ट्रिगर। और ये ट्रिगर जो है इस इंसान से जो करवाना चाहता है, क्योंकि जब हमें कोई ट्रिगर देता है, कुछ लोगों की बातें हमें ट्रिगर करती हैं, कुछ लोगों के एक्शंस हमें ट्रिगर करते हैं, और अगर हम उन ट्रिगर्स को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनाने की तरफ नहीं लेकर जाते तो हम डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो अभी ये किसी तरह का मजबूरी फील कर रहे हैं लाइफ में और अपने आप को इस रिश्ते से दूर कर रहे हैं। दूर करने का इनका मतलब जानबूझकर दूर करना है ताकि ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए, क्योंकि इनको डर लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप कितना भी बोल लो, कमिटमेंट दे दो, हमारा रिलेशन इतने सालों पुराना है, तुम्हें कब समझ आएगी, आप कितना भी समझा लो, वो करेंगे अपनी मर्जी ही। तो अभी इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पर्सन अपने जोन में है और ये अभी कुछ दिन तक ऐसे ही करते रहेंगे, इन एंड आउट वाला रिलेशन। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे,
और अपने आप को सेफ साइड लेकर चल रहे हैं कि मेरे थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो। तो ये थी इनकी रीडिंग। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 888 आज कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में गया हो गाइस, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी मेरे साथ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेने के लिए, पेड कंसल्टेशन लेने के लिए सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। कुछ लोगों ने पिछले कई दिनों में जो कंसल्टेशंस ली हैं उनका मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है। बहुत सारे लोगों की रीडिंग्स रेजोनेट करी हैं और मैं सारे तो फीडबैक शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे फीडबैक शेयर करने से पहले उनसे परमिशन लेना होता है। हर इंसान कंफर्टेबल नहीं है अपना नाम देने में, सबको प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट्स यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाती, ना ही इंस्टा पे पोस्ट कर पाती हूँ। और जिनकी परमिशन मिल जाती है वो मैं बहुत ही रेयर 1 या 2 मुश्किल से स्क्रीनशॉट लगाती हूँ। तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैम कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग्स पे भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप ज़िंदगी में किसी अदृश्य शक्ति में मानते हो और उसे मानकर लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि मेरी लाइफ को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। भगवान को किसी ने नहीं देखा, एटलीस्ट कलयुग में तो किसी ने नहीं देखा। सतयुग में देखा होगा, उससे पहले द्वापर में या त्रेता युग में देखा होगा, लेकिन कलयुग में किसी ने भगवान को नहीं देखा। तो जब कलयुग में हमें लगता है कि भगवान हैं, तो वैसे ही टैरो रीडिंग्स भी एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। आपको रास्ता दिखाती हैं, आपको एनर्जीज़ बताती हैं, आपको सिचुएशंस बताती हैं, आपको आउटकम भी बता देती हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी है। बाकी कुंडली दिखाकर भी आप अपनी रीडिंग मेरे से ले सकते हो। जानकारी सारी डिटेल में लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत जल्द आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना सब ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।